एक जन्म बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर आर्यवर्त नाम का एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था। राजा पृथ्वीराज और रानी मनोरमा को संतान नहीं थी। 18 साल तक यज्ञ, पूजा, व्रत सब कर लिए और फिर एक दिन महातपस्वी अर्षि अंगिरा ने आशीर्वाद दिया, आपके गर्भ से एक ऐसी कन्या जन्म लेगी जो सौंदर्य में रंभा से सुंदर, बुद्धि में विदेहजनक से तीव्र और पराक्रम में परशुराम से तीखी होगी। पर उसकी आंखों में एक रहस्य छुपा होगा, जो भी उसे धोखा देगा उसका सर्वनाश निश्चित है। रानी ने पुत्री को जन्म दिया, नाम रखा गया अद्विता, मतलब जिसकी कोई दूसरी ना हो। बचपन, जब प्रकृति भी झुक गई, अद्विता के बचपन की बातें कोई कहानी नहीं, किंवदंती बन चुकी थी। 3 साल की उम्र में वो शेर के शावक को गोद में उठाकर खेलती थी। 5 साल की उम्र में उसने अस्त्र विद्या सीखनी शुरू की और 8 साल की उम्र में वो शेर के शावक को गोद में उठाकर खेलती थी। मेन धनुर्विद्या में गुरुओं को हरा दिया। कहा जाता है कि जब वो 9 वर्ष की थी तो इंद्रदेव ने आकाश से स्वर्ण कमल बरसाए, क्योंकि अद्विता ने एक अंधी गाय को तालाब पार करवा दिया था। उसकी आंखें गहरी थी, नील कमल जैसी, जो भी उन्हें देखता उनमें डूब जाता। नाम फैलता गया। जब अद्विता 16 वर्ष की हुई तो उसका सौंदर्य, साहस और ज्ञान तीनों का मेल ऐसा था कि पूरे जम्बूद्वीप में उसके नाम के गीत गाए जाते थे। राजा जनक से लेकर गांधार के युवराज तक हर राज्य से विवाह प्रस्ताव आने लगे और अद्विता वो हर स्वयंवर को ठुकरा देती। वो कहती, मैं विवाह उसी से करूंगी जो मेरे मन, मेरी तलवार और मेरे कर्म तीनों की परीक्षा पास कर सके। राजा और रानी चिंतित हो उठे और फिर रहस्य शुरू होता है। सपने में आया नागलोक। एक रात अद्विता को सपना आया, एक गुफा जिसके भीतर एक नीली ज्योति चमक रही थी और एक आवाज आई, तू सिर्फ इस पृथ्वी की नहीं, तू त्रिलोक के द्वार की रक्षक है। नागमणि तुझे बुला रही है। सुबह उठकर अद्विता ने वही सपना दोबारा देखा और तीसरी रात उसके कमरे में नागराज वासुकी का प्रतिरूप आया। राजकुमारी, तुम्हारा भाग्य नागलोक से जुड़ा है। एक राक्षस, कालमासुर, जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों को निगलना चाहता है, उसे रोकने वाली केवल तू है। अद्विता ने पिता से विदा ली। 4 अंगरक्षकों के साथ वो मायावन की ओर निकली, जहां से नागलोक का प्रवेश था। रास्ते में वो गांव-गांव लोगों की मदद करती रही। कभी किसी नदी में बहे बच्चे को बचाया, कभी डाकुओं के बीच से बंधक लड़की को छुड़ाया। लेकिन एक रात जब वो तिमिर पर्वत पार कर रही थी, तभी राक्षसों का हमला हुआ। उसका रथ टूट गया, साथी घायल हो गए। तलवार हाथ में लेते ही अद्विता का रूप बदल गया। उसने अकेले 16 राक्षसों को हराया, रक्त से सना शरीर, पर आंखें अब भी शांत। और तभी एक बूढ़ा साधु आया, बोला, तू वही है जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में आया था। नीलकंठा, पराक्रमी, दयावान, परंतु जन्म से रहस्यमय। अद्विता नागलोक पहुंची। वहां उसे नागमणि दी गई, एक पत्थर जो तीनों लोगों की शक्ति का द्वार था। पर तभी कालमासुर प्रकट हुआ। वो बोला, मुझे मणि दे दे राजकुमारी, वरना मैं तेरे राज्य को राख बना दूंगा। अद्विता ने तलवार निकाली। तेरा सामना अब स्त्री से नहीं, शक्ति से होगा। उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। 7 दिन और 7 रातें, हर वार के साथ आग, बिजली, अंधकार सब घूमता रहा। आखिर में अद्विता ने नागमणि से अग्निबाण छोड़ा और कालमासुर को वहीं समेट लिया। नागराज वासुकी बोले, अद्विता, तू सिर्फ पृथ्वी की रानी नहीं, तू ब्रह्मा के यज्ञ से उत्पन्न शक्ति है। तेरी आंखें इसलिए अलग हैं क्योंकि उनमें त्रिलोक का सच छुपा है। अद्विता लौटकर राज्य में आई। लाखों लोग स्वागत को खड़े थे। पुष्प वर्षा हुई। राजा पृथ्वीराज बोले, अब तो विवाह कर लो बेटी। पूरी दुनिया पंक्तियों में खड़ी है। अद्विता मुस्कुराई, मैं विवाह करूंगी उस साधु से जिसने रास्ते में मुझे पानी दिया था और कुछ न मांगा। लोग चौंक गए। वो साधु था आर्यनंद। अद्विता और आर्यनंद ने राज्य त्याग दिया। वो हिमालय की गोद में बसे, जहां उन्होंने विद्यापीठ और आश्रम बनाए। आज भी कहा जाता है, जहां कोई लड़की निडर होकर सत्य बोलती है, वहां अद्विता की आत्मा मुस्कुराती है।